हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला निवासी। आज मेरी वीडियो बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि कैसे ना अभी अजमेर की सब चादर वादर चढ़ा के सब पढ़ाई करके एकदम थकावट लग गई थी। और अब हमारी कामाख्या की यात्रा शुरू होने वाली है। कामाख्या की यात्रा सुन के बहुत लोग तो खुश होंगे, लेकिन बहुत लोगों को टेंशन हो जाएगा। देखो, अभी यहाँ से तो पहले मैं सैलानी दरबार जाने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ से मुझे जटाई मिली है उस जटाओं से वहाँ पर उनका आदेश लेके मुझे आगे निकलना है। तो मैं यहाँ से सैलानी दरबार जाऊँगी, कल शाम तक या परसों सुबह पहुँच जाऊँगी, और उसके बाद वहाँ से बाबा की इजाज़त लेके कामाख्या के लिए निकलूँगी। ऐसी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि सैलानी दरबार जा रही हूँ, रात को वहाँ बैठूँगी, रात को चिरागे रोशन करूँगी। तो जिसको भी अपने दुश्मनों को किसी को ऊपर पहुँचाना है तो अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सैलानी दरबार में एक काम होने पे तो आदमी 24 घंटे में उनका काम तमाम होता है। बाकी जो मेरे पहले के कस्टमर, मैंने कहा ना, जो हम जैसे लोग हैं, जिन्होंने हम जैसे लोगों का, जैसे कुछ लोगों का 1-2 जनों का मारण क्रिया नहीं हुआ था दिवाली की रात को, तो मैंने कहा था क्योंकि वो कामाख्या में होगा। क्योंकि कितने लोग आज की तारीख में, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि कामाख्या मुठ कर नहीं करवाते और अपनी सेफ्टी कामाख्या करवाते हैं, अपना पूरा अपना कवच कामाख्या का लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी मुल्ला पंडित कुछ भी करेगा तो नहीं आएगा। जैसे अभी हमारा भी है, लेकिन मेरा तो कामाख्या ही नहीं, मेरे तो सारे वलियों का सब जगह का कवच रहता, तो वो कवच को तो कोई तोड़ नहीं पाता। लेकिन कोई कोई ये चीज़ें जानता नहीं, एकाकी कवच करवाते हैं, तो वो कवच तोड़ के जो 1-2 जनों का, जैसे 1-2 जनों का काम जो बाकी है, उनको मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ कि 28 तारीख तक उनका काम पूरा हो चुका रहेगा। यहाँ से जैसे ही मैं 21 तारीख तक जाऊँगी तब तक हो चुका रहेगा। बाकी जैसे भी मीनाक्षी जी और भी बहुत लोगों ने मुझे दिया है, जैसे किसी को शुगर है या कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का काम दिया है, तो बीमारियों का काम भी हो ही चुका रहेगा। देख लीजिएगा, जैसे 21 को कामाख्या पहुँचूँगी, लूना चमारी की सारी शक्तियों का मिला के उनका काम अच्छा हो चुका रहेगा। अभी दूसरी बात ऐसी है कि मेरी यात्रा, अजमेर की यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अड़चन डाली उनके लिए भी भगवान उनका भला करे। कुछ हो नहीं सकता उनका, क्योंकि दिमाग के पैदल लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। पता है ये लोग क्या करते हैं, जो ज़िंदगी में कभी कुछ पाते नहीं है ना, वो दूसरों को देख के जलते हैं, दूसरों को देख के करते हैं। लेकिन हम वली वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ख्वाजा जी जो बिगाड़ने वाले हैं उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम लोगों ने सिर्फ मुझसे पंगा नहीं लिया है, डायरेक्टली मेरे ख्वाजा जी से पंगा लिया। और ये बात पक्की है कि मैं कामाख्या जा रही हूँ। याद रखना, कामाख्या पहुँचने के बाद, अब देखो, अजमेर की यात्रा रोकते रोकते कुछ उखाड़ नहीं पाए। मेरे अजमेर की यात्रा अच्छी हुई, मेरी चादर चढ़ी, सब कुछ अच्छा हुआ। अब कामाख्या की यात्रा करने जा रही हूँ। एक बात याद रखना, जो कहाल मैंने कुमाता का किया था, कुमाता को तो बहुत साधारण मौत मिली थी, है ना, एक ही झटके में हार्ट अटैक आया और ऊपर चले गए। लेकिन तुम जैसों को ऐसी मौत दूंगी, ऐसी मौत दूंगी कि ज़िंदगी भर तुम लोग याद रखोगे। बस मेरे को ना बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा लगता है, जो लोगों को हम जैसे पंडितों को मजाक में लेते हैं, अघोरियों को मजाक में लेते हैं ना, ये बहुत बुरा लगता है। एक बात याद रखना, एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात समझाना। आप लोग सिर्फ भगवान के सामने नमस्ते करते हो, ओझा पंडित लोगों से, मुसलमानों लोग से काम करवाते हो, तुमको लगता है कि तुम्हारा काम हो जाता है। एक बार हमारे साथ सैलानी चलो, वहाँ कितने लोग ऐसे रोते हैं कि हमारे पे, हमने किसका क्या बिगाड़ा था कि हमारे साथ ऐसा हो गया। आप लोगों ने, लगता है तुम पर वो दिन बीता नहीं है। जब आप लोग, जब हम अघोरी और पंडित से पंगा लेते हो ना, तो एक बात याद रखना कि हम तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम पर नज़र रखते हैं। फिर तुम लोगों को ना, एक सबसे बड़ी बात, पहली बात तो किसी से उलझो मत। उलझो तब जब तुम्हारे अंदर वो ताकत हो। आप सोचो, आप लोग सिर्फ एक माला मंत्र, 1000 मंत्र करके लोगों का बिगाड़ने के लिए सोचते हो। जो तुम्हारे साथ ओझा पंडित है, वो एक माला या शमशान की मिट्टी विट्टी फूंक कर हम लोग तो वार करने की कोशिश करते हैं। हम दिन भर उसी में लगे रहते हैं। मेरा तो 24 घंटे में से 20 घंटा सिर्फ भगवान का नाम लेने में चला जाता है। खाना खाते समय भगवान का नाम, उठते समय, बाथरूम जाते समय, बैठते उठते, खाते पीते, सिर्फ और सिर्फ वलियों का नाम मेरे मुँह से नाम निकलता रहता है। कल ही मुझे पता चला, गौसे पाक का जो मैंने विर्द, मतलब जो मैंने आयत पूरी के 1.25 लाख, मुझे तो उनके बारे में उतना पता नहीं था। झूठ नहीं बोलूँगी भाई, देखो, हमारे हिंदुओं में जितना पता है उतना उनका नहीं पता था, जो मैं सिर्फ अपने ख्वाजा जी को जानती थी। लेकिन कल जब मेरा 1.25 लाख जाप पूरा होने के पहले ही, जस्ट मुझे 1 घंटा पहले ही पता चला था कि वो वलियों के बादशाह हैं। सोचिए, मैंने तो वलियों के बादशाह के विर्द को सिद्ध कर लिया। भले जाने अनजाने में एक ऐसी चीज़ सिद्ध हो गई जो बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसा आयत है कि वो कहते हैं, अगर सिर्फ 1000 बार भी, 100 बार भी अगर वो मंत्र पढ़ लो ना, तो दुश्मन खून की उल्टियाँ करने लगता है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो जो मंत्र मैंने सिद्ध किया 1.25 लाख को, 100 बार भी अगर मैं किसी के लिए पढ़ दूँ ना, तो आदमी खून की उल्टियाँ करेगा। मैंने 1.25 लाख सिद्ध किए और मैंने उसे देखा भी है। और सबसे बड़ी बात है, गौस पाक की मंत्र है,
जो कि आदमी को पूरा वो कर देता है। और मैंने कल 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करके नहीं है, मतलब वहाँ पे कहते हैं नियाज भी करके, और मैं कल मान के आई हूँ। मैं सामने से बताती हूँ, मैं कल मान के आई कि मेरी कामाख्या की यात्रा बस मैं अच्छे से करके, बाबा जी जो मकसद से जाओ उसे पूरा करो। आने के बाद सबसे पहले विद्या देवी अजमेर आएगी, और अजमेर आने के बाद क्योंकि मुझे आते समय दिल्ली जाना है, दिल्ली में मीनाक्षी जी को सामान देना है, उनका पूरा गोल्ड का, वो सामान दे के दिल्ली से मैं अजमेर आऊँगी। अजमेर में गौसे पाक की गौस की पूरी नियाज करके फिर विद्या देवी बॉम्बे पहुँचेगी। ये बात है। तो ये बात तो पक्की कि मैंने अपने बाबा जी से यही माना है कि मेरी जटाएं सिद्ध करो, जटाएं सिद्ध करके जो मैं काम चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया का सबसे, मेरा तो देखो, एक होता है हमारे कामाख्या में 3 पढ़ाई होती है, एक 10वीं 11वीं और एक पूरी ग्रेजुएशन। तो मेरी पूरी ग्रेजुएशन की लास्ट पढ़ाई है, ये होने के बाद फिर मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा, ये मैं जानती हूँ। आपने देखा है जब भी मैं वहाँ जाती हूँ एक नया स्वरूप, एक नया चीज़ मिलता है। और इस बार मैं जा रही हूँ, देखो लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों के परिवार में झगड़ा लगाना, लोगों के बीच में बोलना बहुत आसान है। आप लोग में से 99% लोग क्या करते हैं मालूम है, विद्या देवी का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसके परिवार में लोग आपस में लड़े झगड़े, इसका माइंड डाइवर्ट हो तो पूजा पे ध्यान नहीं देगी। ये बात तो भूल जाने, एक टाइम मुझे खाने नहीं मिलेगा चलेगा, मैं अपने पूजा पाठ पर पूरा ध्यान देती हूँ। मैं जा भी रही हूँ कामाख्या, मुझे पता है वहाँ मेरे गुरु नाराज़ है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने कुछ पैसों की वजह से नाराज़गी जताई थी, मेरा नाम तक ख़राब किया था। लेकिन क्या उस डर से मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे बोल के जा रही हूँ। बाकी मेरे साथ जो होगा तो मेरे लोग देखेंगे, पहुँचेंगे, करेंगे, ऐसी बात है। मेरा बस एक ही मानना है, आप लोग मेरे नाद में लग के कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग 100 बार 1000 बार पढ़ाई करते हो, हम लाख बार पढ़ाई करते हैं। आप हमारी पढ़ाई के बराबरी में उतर नहीं सकते और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कितना भी रास्ता रोकने को देखोगे, भगवान का रास्ता नहीं रोक सकते। इधर इंसान जन्मा है तो मरेगा। सुबह अगर भूखा उठा है, सुबह उठा है तो भी मुंह में पानी का बूंद रहता है। सुबह से लेकर रात को सोने से पहले तक भगवान इंतज़ाम करते हैं खाने पीने का, ये बात याद रखना। और मैं बाबा जी से इजाज़त लेके, अपने सैलानी बाबा से इजाज़त लेके मैं जा रही हूँ कामाख्या। मैं तो जटाएं सिद्ध करने जा रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोच के रखा है कि जिन लोगों ने मुझे पागल करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने बार बार मेरी कमज़ोरी पे अटैक करने की कोशिश की है, माँ बगलामुखी की कसम, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हारे हाथों से नहीं छीनी तो विद्या देवी नाम की, तुम्हारी कोई तो कमज़ोरी होगी। तुम्हारा प्यार कमज़ोरी होगा, तुम्हारे बच्चे कमज़ोरी होंगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी होगी। लेकिन आज की तारीख में तुम जैसे लोगों की कमज़ोरी तुम लोग खुद हो, वो चीज़ छीन ली जाएगी। ये बात मैं वादा कर रही हूँ। मुसीबत में डालने वाली भी विद्या देवी रहेगी और मुसीबत को बढ़ाने वाली भी विद्या देवी रहेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारा अपना परिवार जेल में जाके सड़ता है, जेल की ज़िंदगी बहुत ख़राब रहती है, जब जेल में जाके सड़ता है, उसके बाद जब तुम लोग जहाँ रहते हो, जैसे तुम लोग दूसरों के घर से बेघर करते हो, तुम लोग का घर टूटता है, तुम लोग बेघर होते हो, तुम्हें इस दुनिया का कौन सा माई का लाल तुम्हारा मदद करता है, मुझे ये देखना चाहती हूँ मैं। सोना चांदी हीरा मोती बस 2 पल के हैं, बिकेगा 2 मिनट में ख़त्म, ज़िंदगी भर कोई नहीं देखेगा। तुमने जितने लोगों ने इस बार मेरे साथ 2024 में जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया था, याद रखना, सबको गिनती में ले रही हूँ मैं। यहाँ तक कि एक बंदे ने तो मुझ पर गलत नज़र डालने की कोशिश की थी। ये बात याद रखना कि हाँ, उसको तो मैं मारूंगी, मैं तो खुलेआम बता रही हूँ। अभी यही अजमेर में आए थे आज से, जब मैं पावागढ़ गई थी तो एक चूतिया आदमी मेरे साथ था, जिसने मेरा मतलब एक इज़्ज़त देने के नाम पे भी, एक इज़्ज़त दे रही थी मैं, लेकिन इज़्ज़त देने के नाम पे उसने मेरा कहते हैं नाम ख़राब करने की कोशिश की। पूरी दुनिया मुझे माँ की नज़र से देखती है, लेकिन ऐसे छिछोरे लोग हैं ना, मतलब कमाने का ढंग नहीं तो दूसरी नज़र से देगा, उसकी मौत तो पक्की है। ये 28 को उसकी मौत पक्की है, ये मेरा वादा है। क्योंकि ऐसे लोगों का जब कोई राक्षस, कोई रावण औरत को गंदी नज़र से देखेगा तो औरत को खुद ही राम का रूप लेके उसका संहार करना पड़ेगा, और मैं करूँगी, ये विद्या देवी का वादा है। बस इतना जानती हूँ मैं अपने अंदर बहुत सारी आग लेके जा रही हूँ, बहुत सारी आग लेके जा रही हूँ। मैं अपनी गोराई में भी कुछ लोगों का घमंड तोड़ूंगी। कुछ लोग अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, बताओ साला कोई पहचानता भी नहीं है, ये है वो है, ये है। पॉलिटिक्स के नाम पे उड़ने वाले, छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाने वाले, अपनी दादागिरी दिखाने वाले। एक बात याद रखना, तुम्हारा नामो निशान मिटा के विद्या देवी आएगी, नामो निशान मिटा देगा। सिर्फ तुम लोग है ना, मैंने एक वादा किया है ना, तुम लोग पोस्टर पे लटकोगे, बैनर पे तुम्हारी फ़ोटो लगी रहेगी और तारीख लिखी रहेगी कि ये अचानक इनका निधन हो गया। ये मेरा वादा है।
भले मुझे किसी की दुश्मन बनने पड़े चलेगा, लेकिन इस बार मैंने सोच के रखा है, इस बार एक कुमाता नहीं, कम से कम 8 से 10 कुमाताओं की, ऐसे नालायकों की मैं मौत का तांडव खेल के आऊँगी। क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत गुस्सा और बहुत आग लेके जा रही हूँ, और उस गुस्से की आग तुम सब पे बहुत बरसेगी। और इसकी तैयारी मैंने 1 महीने पहले से, दिवाली से ही की है। वहाँ जाने पे नहीं, दिवाली से ही शुरू की है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को दिमाग में लिया, और बहुत लोगों को दिमाग में लेके उनके साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और अब तो मेरे पास अनोखी अनोखी शक्तियाँ हैं जो बहुत कुछ करेगी। इससे मैं कह रही हूँ ना। दूसरी बात, अगर किसी को कामाख्या सिद्धि में 10 महाविद्याओं की सिद्धि करनी है, एक सही में एक तांत्रिक बनना है, एक प्रॉपर तांत्रिक बनना है, पैसे का बल दिखाओ, विद्या देवी सिखाएगी तुमको। ये सारी चीज़ों में लाखों रुपए जाते हैं, ये 1000 2000 की बात नहीं है, 10 15 15 20 लाख रुपए चले जाते हैं एक प्रॉपर तांत्रिक बनने में, कि आप किसी को आंख उठा के देखो और आदमी ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ा, सिर्फ पैसा नहीं, अपने आप को भी तैयार करो, अपने आप को भी उस तरह से गलाने को तैयार रखो, विद्या देवी आपको सिखाएगी। बाकी अगर आपको दुश्मन की मौत करनी तो करो, क्योंकि अब इस 28 तारीख को, आज कितनी तारीख है, आज 8 तारीख है, आज से 20 दिन बाद, आज से सबकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की है। मैं बता रही हूँ, आज से सिर्फ ज़िंदगी 20 दिन की है। कुछ लोग जेल जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए, कुछ लोगों की मौत होगी, और कुछ लोग आजीवन के लिए अपाहिज बन के रहेंगे। कुछ लोगों ने जिस तरह से बच्चे का नाम लेके लोगों को लूटपाट की है, मैं बता रही हूँ, उनके बच्चों की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन आजीवन के लिए या तो वो बच्चा अपंग होगा, या तो उस बच्चे को पोलियो हो जाएगा। ये विद्या देवी बोल रही है। देखो क्या कर देंगे। तुम बचा सकते हो, बचा लो। जिस बाबा के पास जाना है, जिस दाने के पास जाना है, बचा लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे बचा लेंगे, और मेरा रास्ता रोक के बताओ। खुलेआम बोल रही हूँ, तुम्हारी गांड में दम है। तुम्हारी माँ अगर एक बाप के चौधी की औलाद होगे, मेरा रास्ता रोक के बताओ, उसके बाद का काम मैं देखूंगी। लेकिन तुम्हारा संहार पक्का है, ये बात पक्की है। तुम जैसों का संहार विद्या देवी करके रहेगी। क्योंकि अब और अभी लॉकडाउन लगने वाला है, तो लॉकडाउन जब लगेगा, मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो लॉकडाउन लगने नहीं दूंगी। लेकिन तुम जैसों की मौत का तांडव जो खेलूंगी, दोबारा तुम लोग किसी की ज़िंदगी में दखल देने से पहले 50 बार सोचोगे कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा। ठीक है, मज़ा देखो क्या करती हूँ मैं।